Good afternoon, everybody. Welcome to this class today. I hope you are happy and healthy. Let me show you first. आपको भी दिखा दूं मैं पहले ना कि कितने बच्चे यहाँ पे आए हैं आज पढ़ने के लिए। और ये देखिए सभी हमारे विद्यालय के बड़े इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है सभी, सबका चेहरा दिखना चाहिए, ठीक है। तो आर यू रेडी टू लर्न टुडे? आज तैयार हो? आज हमें पढ़ना है नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला, जिनको हम अफ्रीकन गांधी कहते हैं, नेल्सन मंडेला को क्या कहते हैं? अफ्रीकन गांधी। इस साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला थे जो कि अपनी आज़ादी के लिए बहुत लड़े और अंततः उन्होंने आज़ादी पाई। आज़ादी का मतलब था वहाँ पे गोरे और काले दो लोगों में काफ़ी भेदभाव चलता था और वहाँ गोरों की सरकार थी। लेकिन नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वह वाइट रूल्स जो है उससे मुक्ति पाएंगे। ठीक से बैठ जाइए, ठीक से बैठ जाओ प्रॉपर, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला ने ये कहा था कि अब जो वाइट रूल है उससे उन्होंने देश को मुक्ति दिलाई और अब वो कहते हैं कि ये वास्तविक आज़ादी है। तो इस लेसन का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब आज़ादी के लिए लंबी दूरी तय करना। लॉन्ग वॉक मतलब देर तक चलना, ठीक है। फटाक से हम कर लेंगे। इसका जो है नेल्सन रोहिल लाला मंडेला इसके राइटर हैं, मतलब स्वयं मंडेला ही इसके राइटर हैं, ठीक है। पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम समझ लें, पढ़ने से पहले कि इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले देखिए इसमें लिखा है एपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। इसमें लिखा है एपार्थाइड मतलब होता है अलगाववाद। अलगाववाद एक बड़ी समस्या है, एक राजनीतिक बात है जिसके कारण लोगों को उनके क्षेत्र के आधार पे उनसे भेदभाव किया जाता है, ठीक है। अपार्थाइड। दूसरा है कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच एन पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। क्या कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है और जहाँ पे रिसेंटली इस प्रकार की जो समस्या है वो ख़त्म हुई है? तो पहला है यूनाइटेड स्टेट, यहाँ भी इस प्रकार का था, गोरे कालों में भेदभाव। दूसरा साउथ अफ्रीका, यहाँ भी। और तीसरा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ भी दो समुदायों के बीच में। क्या इसका नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? हाँ, सीधा बैठ जाओ चुपचाप, ठीक है, नहीं तो कल से स्कूल नहीं आ पाएगा। तो बस बात कर रहा है इतनी देर से, ठीक है। अर्जुन है ना, तो अर्जुन यादव, बात नहीं करो, ठीक है। ये वीडियो पूरे मध्य प्रदेश में जा रही है और उसका जो है नाम भी जा रहा है तेरा साथ में, ठीक है। क्लास में अच्छे से बैठो कम से कम। भाई एक बार लेसन पढ़ा दिया है पर दूसरी बार एक बार और समझ लो फास्ट, जल्दी से, आधा घंटे में पूरा लेसन हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अगली लाइन में, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी मंडेला के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा इसके पहले। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थाइड, मतलब अलगाववाद के खिलाफ मंडेला और उसकी पूरी नेशनल कांग्रेस लड़ती रही पूरे जीवन भर अलगाववाद से अलग होने। मंडेला हैड टू स्पेंड द 30 ईयर इन प्रिजन। मंडेला को 30 साल जेल में गुजारना पड़ा, 30 साल। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंततः जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1994 में जब हुए साउथ अफ्रीका में, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और नए देश में मंडेला यहाँ के पहले राष्ट्रपति बने, मंडेला, ठीक है। उसके बाद है इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो लिया गया है, जो लेख इनकी आत्मकथा से लिया गया है। आत्मकथा क्या होती है? जो खुद के द्वारा लिखी जाती है उसको हम आत्मकथा कहते हैं। समझ में आया? आत्मकथा किसे कहते हैं? जो खुद के द्वारा लिखी जाती है उसको हम आत्मकथा कहते हैं, ठीक है।
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिक ओकेज़न, मतलब मंडेला ने एक ऐतिहासिक ओकेज़न मतलब क्या होता है, अवसर, एक ऐतिहासिक अवसर की बात की, ठीक है। द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन मतलब क्या होता है, उद्घाटन, बताया था ना, इनॉग्रेशन किसी चीज़ का उद्घाटन करना। पढ़ाने का यही मतलब है कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाए, जब बार बार कोई चीज़ पढ़ते हैं हमारी वोकैबुलरी अच्छी होती है। इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन होता है। कैन यू गैस व्हाट द ओकेज़न माइट बी, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि क्या ओकेज़न हुआ होगा, क्या अवसर रहा होगा। चेक योर गैस विद दिस न्यूज़ आइटम, इस न्यूज़ आइटम से अपने गैस को अनुमान कीजिए, ठीक है मिस्टर अर्जुन। तो एक काम करो, यहाँ बैठ जाओ, आगे बीच वाली लाइन में आ जाओ, इसके साथ बैठ जाओ। और देखो भाई, अगर तुमने ज़्यादा बातचीत की तो अब तुमको क्लास से भगाने से कोई नहीं रोक सकता। चलो अब इसमें ये जो लिखा हुआ है इसे पढ़ते हैं अपन। आपकी बुक में भी ऐसा बना है क्या, है ना? चलो डब्बा बना है, सर्किल नहीं मतलब रेक्टेंगुलर बना है आपके यहाँ पे। चलो ठीक है, उस डब्बे के अंदर जो लिखा हुआ है, ठीक है। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इतने आराम से समझो कि हम फटाक से क्वेश्चन के आंसर लिख सकें, ठीक है। आफ्टर मोर देन 3 कंट्रीज़ ऑफ वाइट रूल, मोर देन 3 कंट्रीज़ मतलब 3 देशों के वाइट रूल्स के बाद, 3 कंट्रीज़ के सेंचुरीज़, 3 शताब्दी, सेंचुरी मतलब क्या होता है, शताब्दी, 3 शताब्दी के वाइट रूल के बाद, गोरे लोगों के रूल मतलब क्या होता है, उनके शासन के बाद मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। मतलब साउथ अफ्रीका के इतिहास में 400 में से 252 सीट नेल्सन मंडेला की पार्टी जीत गई, ठीक है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। तो ये इसका क्वेश्चन है कि वेयर दैट प्रोग्राम सेलिब्रेटेड, या वेयर द वेयर सेरेमनी टुक प्लेस, ये सेरेमनी को कहाँ मनाया गया था। तो ये है द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर, इसका आंसर है यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़। लगभग 140 देशों से यहाँ पे पदाधिकारी और राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आए, ठीक है। अभी मैं पूछूंगा, मिलाना भी है आपको, अभी मैं पूछूंगा, ठीक है। ये हरिओम थोड़ा मुझे गड़बड़ करते नज़र आ रहा है। अराउंड द वर्ल्ड, अभी तुम्हारा मोबाइल भी चेक पकड़ना है, ठीक है। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, ठीक है। मोबाइल लाए हो ना, अभी देखते हैं, अभी चेक कर लेंगे, ठीक है। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस, मतलब इसके पहले कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड ने ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया है। सेड नेल्सन मंडेला इन दिस एड्रेस, मतलब नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में कहा कि अभी तक मतलब देश ने ऐसा अनुभव नहीं किया है। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ द प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, मतलब जो ब्लैक लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पे एक सेरेमनी रस्म या मनाई जा रही है, उसके लिए वहाँ की गलियों में काफ़ी चहल पहल है। वाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, वाइट एंड कलर्ड मतलब गोरे और काले दोनों साथ में ही मना रहे हैं। मोर देन 1 लाख African men, the women and the children of all races sang and danced with joy, मतलब कई क्षेत्र से आए हुए, है ना, कई क्षेत्र से आए हुए चिल्ड्रन, बच्चे, सभी रेसेस, सभी प्रकार के जाति धर्म के लोग वहाँ पे आपस में गा रहे हैं, वो नाच रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, ठीक है। हमारे देश में भी पहले डेमोक्रेसी नहीं थी ना,
फिर अंग्रेज आ गए, फिर उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन हो गया। उसके बाद जब अंग्रेज़ चले गए उसके बाद फिर हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान बना, ठीक है, और हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी हो गई, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शन होने लगे, हालांकि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पहले बन गए थे, यस। आज़ादी के बाद हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी आ गई। आज़ादी के पहले हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं थी, राजा के शासन होते थे, क्षेत्र छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे भी चलो अब हम यहाँ से देखते हैं 10 मई मतलब 10 मई, 10 मई यहाँ से पढ़ो। एक्टिविटी रहने दो, एक्टिविटी आप कर लेना। रेनबो गैदरिंग ऑफ द डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, ठीक है, इसे रहने दो। ए ग्रेट एबिलिटी द ऑलमोस्ट द अनइमेजिनेबल टू रिमेन द अनचेंज्ड बाय द सफरिंग नॉट यूजिंग द होप द गुडनेस ऑफ अर्थ। ये रहने दो एक्टिविटीज़, इसको बाद में करेंगे, क्लास में समझा देंगे। यहाँ तो अभी आप जो मेन उसका जो हिंदी अनुवाद है वो समझ लीजिए, ताकि आपको जो कठिन शब्दों के मीनिंग पता चल जाएं। जब हम बार बार देखते हैं तो हमें कठिन शब्दों के मीनिंग पता चल जाते हैं, जब हम बार बार पढ़ते हैं कोई भी चीज़, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे कि अब मेरे लिए मान लो ये है 10 मई डाउन्ड ब्राइट एंड क्लियर। अब मेरे लिए तो ये सरल है, लेकिन इस बच्चे से पूछो ये नहीं बता पाएगा। बता देगा क्या कि इसका मतलब क्या है? मैं तो कहता हूँ कोई नहीं बता पाएगा इसका मतलब क्या, बता देगा इसका अर्थ क्या है, कोई नहीं बता पा रहा है, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात, वीडियो में कभी भी देख सकते हैं, जिस दिन समझना है लेसन उस दिन देख लो। क्लास में पढ़ाया आप नहीं आ पाए तो या अगली बार फिर कहोगे तो शायद मैं ना पढ़ाऊँ दोबारा लेसन, लेकिन वीडियो में कभी भी देख सकते हो आप जब आपकी इच्छा हो। इसका मतलब है 10 मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर। डाउन मतलब जो है कि जो 10 मई है उस दिन सूर्य बड़ा चमकदार निकला है। डाउन ब्राइट, डाउन मतलब सुबह होने को भी बोलते हैं डाउन, डाउन ब्राइट एंड क्लियर, और बड़ा साफ है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, फॉर द पिछले कुछ दिनों में, ठीक है। आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइडेड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। आई हैड बीन प्लीजेंटली, प्लीजेंटली मतलब खुशी से, बिसाइडेड, बिसाइज्ड, हाँ बिसाइज्ड बाय डिग्नेटरीज, बिसाइज्ड, बिसाइड मतलब उनके साथ होना, किसी के साथ होना, डिग्नेटरीज मतलब पदाधिकारियों के साथ होना, वर्ल्ड लीडर्स मतलब दुनिया के नेता और पदाधिकारियों के साथ होना कुछ दिनों से। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन में वो सभी दूसरे देशों के लोग आए हैं अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा है। इनॉग्रेशन में वो अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, अपना सम्मान देने के लिए दुनिया भर के देश से लोग आए हैं, उनके साथ ये नेल्सन मंडेला हैं। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग। लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ी, गैदरिंग मतलब इकट्ठे होना। जब हम कहीं इकट्ठे होते हैं, भीड़ लगाते हैं, उसको गैदरिंग कहते हैं। तो इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोइल। मतलब ये है, साउथ अफ्रीका की सोइल होता है मिट्टी, साउथ अफ्रीका की मिट्टी में जो उद्घाटन है वो एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समागम है। गैदरिंग मतलब क्या होता है? समागम या इकट्ठे होना लोगों का। वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के जो लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं, उनका बहुत बड़ा समागम है। चलो अब हम पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ से। द सेरेमनीज टुक प्लेस, ये फिर आ गया जिसका मैंने बोला था प्रश्न का उत्तर है ये। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। लवली मतलब प्यारे पत्थरों से बना हुआ, लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो कि फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया के द्वारा जो बनाया गया है लवली सैंडस्टोन, उसमें ये कार्यक्रम हुआ है एम्पी थिएटर में। फॉर डिकेड्स, डिकेड क्या होता है? दशक, दशकों से, 10 मतलब 10 साल को डिकेड बोलते हैं, 50 साल को हाफ सेंचुरी बोलते हैं, और 100 साल को सेंचुरी बोलते हैं। अंडरस्टैंड? और एनिवर्सरी क्या होता है? 1 साल बाद आने वाली एनिवर्सरी। तो ये सब अलग अलग शब्दों का मतलब होता है। डजन होता है जैसे दर्जन, डिकेड्स होता है दशक। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी मतलब होता है कि अधिकार क्षेत्र में, सुप्रीमेसी मतलब सुप्रीम पावर, जैसे कहते हैं ना सुप्रीडेंट अपन बोलते हैं ना, सुप्रीम पावर, सुप्रीम कोर्ट,
उच्च न्यायालय। तो मतलब ये जो थी दशकों से ये सीट जो थी जिस पे आज नेल्सन मंडेला बैठने वाले, वो दशकों से गोरे लोगों के कब्जे में थी, वाइट सुप्रीमेसी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और आज ये कह रहे हैं कि इंद्रधनुष के तरह हर रंग के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आज यहाँ पे पहली एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही है। मतलब ऐसी जो कि गोरों की नहीं है, नॉन रेशियल, मतलब सिर्फ गोरों की सरकार नहीं, इसमें सब लोग मिलके, मतलब एक बिना क्षेत्र के, बिना भेदभाव की सरकार आज यहाँ बनने जा रही है। रेशियल मतलब होता है लोगों को उनके क्षेत्र के आधार पे डिवाइड करना, विभाजित करना। फिर है अगला पैराग्राफ है, आप मिला रहे नहीं अपनी कॉपी में, बुक में। ऑन दैट लवली ऑटम डे। अब ऑटम डे क्या होता है? ऑटम मतलब होता है बसंत, बसंत के दिन, ऑटम डे। आई वॉज अकम्पनीड, अकम्पनीड मतलब होता है साथ होना, अकम्पनीड किसी के। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी, अपनी बेटी के साथ हूँ मैं, वो कह रहा है। ऑन द पोडियम मिस्टर डी कैलर्क, मिस्टर डी कैलर्क एक और हैं, was the first sworn in the second deputy president। और वो कह रहे हैं कि मिस्टर डी कैलर को सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। डिप्टी प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, द्वितीय उपराष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद फिर है, आगे देखते हैं। और ये देखो, ये नेल्सन मंडेला की ये फ़ोटो है, किताब में दी आपके फ़ोटो, बहुत अच्छी फ़ोटो है ये। इनको अफ्रीकन गांधी, अपने यहाँ गांधी जी है ना, वैसे इनको वहाँ पे गांधी जी का दर्जा प्राप्त है। अपने गांधी जी भी कई बार जेल गए, है ना, कई बार गांधी जी जेल गए। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए, आप जानते होंगे, डांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस, ओके, इस प्रकार के आंदोलन, डांडी मार्च, ओके, यस, इनकॉर्पोरेट मूवमेंट, है ना, असहयोग आंदोलन, इस टाइप से। तो ये नेल्सन मंडेला हैं, इनकी फ़ोटो देख लो, कहीं भी मिले तो पहचान लेना। नहीं मिलेंगे, नहीं, वो अब तो ऊपर चले गए, अब नहीं मिलेंगे। ही इज़ नो मोर, अब वो नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, लेकिन फ़ोटो तो देख ही लो। थाबू म्बेकी वाज स्वर्न इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। थाबू म्बेकी को पहला प्रेसिडेंट जो है, पहला उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। दूसरी उनको, पहले उपराष्ट्रपति की, मतलब दो लोगों को उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। When it was my turn, और फिर ये कह रहे हैं अब मेरी बारी थी। I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। अब ये कह रहे हैं मैंने प्रतिज्ञा की, प्लेज मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा करना। मैंने प्रतिज्ञा की, डिवोट माई, प्लेज, ओबे एंड अपहोल्ड, ओबे मतलब आगे पालन करूँगा, अपहोल्ड मतलब उठाऊँगा, द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अपहोल्ड मतलब हमेशा संविधान के दायरे में रहूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द, डिवोट माई मतलब अपने आप को समर्पित कर दूँगा, टू माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, टू वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक मतलब अपनी जो रिपब्लिक मतलब होता है प्रजातंत्र को अच्छा बनाने के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूँगा और लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए। फिर है टू द assembled guest and the watching world I said। उन्होंने कहा कि assembled guest, assembled मतलब एकत्रित हुए मेहमान भी हैं और दुनिया देख रही है। मैंने कहा, वो कह रहे जो मैंने कहा वो पूरा दुनिया देख रही है और मैं जो कह रहा हूँ वो मैं करूँगा पूरे समर्पण भाव के साथ। मैं अपने लोगों का जीवन स्तर और संविधान को मैं हमेशा ऊपर रखूँगा और मैं समर्पित रहूँगा, ऐसा उन्होंने इसमें कहा। एक एक वर्ड का मैंने मीनिंग आपको बता दिया। फिर है टुडे ऑल ऑफ अस डू वाई अवर प्रेजेंस हियर। आज हम सब ने अपनी उपस्थिति दी, कन्फर ग्लोरी, यह एक कन्फर मतलब आपने हमें एक सम्मान दिया, सम्मान, ग्लोरी मतलब होता है सम्मान या शान या शौकत, ग्लोरी, एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। न्यूबॉर्न मतलब नई अभी पैदा हुई आज़ादी के लिए आपने हमें सम्मान दिया। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर
ठीक है, चलो फिर से थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से एंड न्यूबॉर्न डेमोक्रेसी के बाद आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, मतलब एक असाधारण मनुष्यता का जो मानवता का जो नुकसान हुआ, जो डिजास्टर हुआ, जो डिजास्टर मतलब होता है नुकसान, डिजास्टर जानते हो, डिजास्टर विनाश जो होता है ना, मानवता का जो विनाश हुआ अब वो बहुत पीछे चला गया। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत पीछे छूट गया। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, मतलब अब ऐसे समाज का निर्माण होगा जिस पे सब लोग प्राउड करेंगे, गर्व करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। चलो अगले पैराग्राफ पे आते हैं। बी हु वर द आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो हैव द टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोइल। हु वर आउटलॉस, बी हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब बहुत पहले जब हम नियमों से बाहर थे, आउटलॉस हम नियमों से बाहर थे, मतलब हम संविधान में नहीं थे, नियमों से बाहर थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, तो आज हम जो है रेयर प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब होता है हमारा फ़र्ज है, रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोइल, मतलब हम काफ़ी दिन से नियमों से बाहर रहे कि हम अपनी ही ज़मीन पर अपने ही देश को होस्ट नहीं कर सके, मतलब मेज़बानी नहीं कर सके थे। We thank all of our the distinguished international guest for having come to take the possession with the people of our country of what is मतलब ये है कि we who were the outlaws not so long ago, मतलब ये कह रहे हैं कि we thank all of our distinguished, मतलब हम सभी ऑल ऑफ आवर डिस्टिंगाइज, हम सभी अपने डिस्टिंगाइज मतलब हम सभी अलग अलग डिस्टिंगाइज, तो अलग अलग देशों से आए हुए राष्ट्र अध्यक्ष जो है, मतलब गेस्ट हैं, मेहमान हैं। हैविंग कम टू टेक देयर पोजीशन, जो आए हैं जिन्होंने अपनी जो पोजीशन यहाँ पे ली, अपनी जो है सीट निर्धारित किया है यहाँ के, मतलब अपनी स्थिति, मतलब जो यहाँ बैठे शामिल हुए पोजीशन with the people of our country of what is after all it's a common victory of justice for peace for human dignity, यह है मतलब यह जो जीत है वो है न्याय, शांति और मनुष्य के सम्मान की जीत है, मतलब मानवता के सम्मान की जीत है। वो सबके सामने कह रहा है कि मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि सारे डिग्नेटरीज जो हैं यहाँ पे आए हैं, अपनी पोजीशन ली जिन्होंने, और आज जो जीत है वो यहाँ पे किसकी है, न्याय, पीस और ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी मतलब होता है मनुष्यता का सम्मान, मनुष्य के सम्मान की जीत है। कुछ लोग सोच रहे होंगे जी सर क्या करवा रहे थे, कंटिन्यू है ना, पढ़ लो, ऐसे मत बैठो, उसमें देखना भी है, ऐसे बैठना नहीं, वर्ड मिलाना है, ठीक है। फिर है वी हैव, अगला है We have at last achieved our political emancipation, मतलब ये है कि we have at last, अंततः हमने अपना हासिल कर लिया है, पॉलिटिकल एमेंसिपेशन मतलब हमने कम से कम राजनीतिक आज़ादी तो हमने प्राप्त कर ही ली है। बी प्लेज आवर सेल्फ, हम अपने आप से प्लीड है, ये प्लीड मतलब होता है अपील करना। वी प्लीड आवर सेल्फ, हम खुद से अपील करते हैं। टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, हम खुद से अपील करते हैं कि अब हम अपने लोगों को कंटिन्यू जो गरीबी है उसके बंधनों से मुक्त कर देंगे। बॉन्डेज मतलब बंधन होता है, पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है, समझ रहे हैं ना। डिप्रिवेशन मतलब मतलब होता है वंचित रहना, किसी भी चीज़ से वंचित रहना, जो वंचित है किसी भी चीज़ से। अब उसे और क्या बोलें, जैसे कि गरीबी हो गई, जो वंचित हैं, असहाय है, जैसे वंचित हैं, डिप्रिवेशन। सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन मतलब जेंडर मतलब होता है लिंग भेद और अदर डिस्क्रिमिनेशन होता है, दूसरे प्रकार का भेदभाव है। उससे हम हमारे लोगों से अपील करते हैं कि अब आज़ाद महसूस करो, अब किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। लिंग भेद जानते हो क्या होता है, जैसे लड़का लड़की में भेदभाव करना,
जैसे कि इसे लिंग भेद कहते हैं। जैसे कि लड़के को पढ़ने के दिल्ली चल जाओ, लड़की से बोलेगी तू पढ़े ही मत, चौका चूल्हा तो करना है, जैसे लिंग भेद कहते हैं कि जेंडर के आधार पर लोगों में भेदभाव करना। पर आपने देखा होगा कि भारत में अब तो ठीक है, जरूर अब जैसे हमारे देश की महिलाएं राष्ट्रपति बनने लगीं, फाइटर जेट की जो पायलट बनने लगीं, पुलिस में आने लगीं, आर्मी में आने लगीं, इसका मतलब ये है बिल्कुल नहीं है कि महिलाओं की स्थिति ठीक हो गई है। आज भी गांव में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कि नहीं? कहीं कहीं गांव में महिलाओं को आज भी चौके चूल्हे तक ही सीमित रखा जाता है। जो पुरानी जो लोगों की मानसिकता है कि महिलाएं क्या करेंगी पढ़ लिख के, इससे वो एक संभावना को मार देते हैं। वो लड़कों को पढ़ने के अवसर ज़्यादा देते हैं, जबकि हो सकता है कि लड़के से बेहतर प्रदर्शन कोई लड़की कर दे, हो सकता है कि लड़का ना कर पाए वो काम कोई लड़की कर दे, और हम जिसमें वो क्षमता नहीं है उन लड़कों को भी ज़बरदस्ती कह रहे हैं तू कलेक्टर बन, कलेक्टर बन, कलेक्टर बन। और जो लड़की बन सकती है उसको इसलिए सिर्फ रोक दिया जाता है कि वो लड़की है। ये तो रहने दो बेटा, कहाँ जाओगी पढ़ने के लिए, स्कूल दूर है, कोचिंग दूर है, कैसे जाओगी, गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है ऐसे में कई बार एक संभावना खत्म हो जाती, हो सकता है वो लड़की पढ़ने में जीनियस है लेकिन अवसर नहीं मिला। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, लिंग भेद कुछ भी नहीं होगा, अब हम सबको समान अवसर देंगे। फिर है नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं दोबारा तो कभी नहीं। Shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another? ऑपरेशन मतलब होता है सताना। तो वे कह रहे हैं कि यहाँ कभी नहीं दोबारा तो कभी नहीं, इस सुंदर धरती पर अब ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे को कोई सताएगा। अब कोई यहाँ सताएगा नहीं। अपने यहाँ भी पहले ऐसा होता होगा, है ना, जाति के आधार पर लोगों को बहुत ज़्यादा सताया, जो जिनको आज हम निचले, आजकल तो खैर समानता हो गई, लेकिन पहले जो कुछ नीची जातियां हुआ करती थी, जिन्हें मानते थे नीची जाति, नीची तो कोई जाति नहीं होती पर समाज ने बना लिए थे, उनको प्रताड़ित करते थे। कुछ अछूत जातियां बना ली थी, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सब साथ हैं, सब साथ उठते बैठते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत बचा होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस एंड ह्यूमन अचीवमेंट, मतलब जो शान है और जो मनुष्य की उपलब्धता का सूर्य कभी डूबेगा नहीं। लेट फ्रीडम रिंग गॉड ब्लेस अफ्रीका, मतलब लेट फ्रीडम रिंग गॉड ब्लेस अफ्रीका, मतलब जो आज़ादी है उसको अब जिंदा रहने दो, ठीक है। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को बहुत बहुत बधाई। गॉड ब्लेस मतलब क्या होता है? भगवान अफ्रीका को क्या दे, क्या दे? आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद दे, भगवान रक्षा करे अफ्रीका की। थोड़ा सा और बचा, ये और पढ़ लें। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे लगता है हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, उससे ऐसे में ज़्यादा समझ में आता है, पर वो इसलिए पढ़वाते हैं आपसे ताकि आपको पढ़ना आए। तो ऐसे ही करेंगे, एक बार आपसे पढ़वाएंगे, दूसरी बार हम कंटिन्यू पढ़ा देंगे, तो वीडियो रिकॉर्ड भी हो जाएगी और आपको पढ़ा भी देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा फोकस 12वीं और 10वीं पे ही है, दोनों बोर्ड क्लासेस है, तो ज़्यादा फोकस आपकी क्लास पे है। A few moments later we all lifted our eyes in awe, हमने कुछ देर बाद हमने अपनी आंखें ऊपर उठाई, ठीक है। कार्यक्रम चल ही रहा है, अभी सेरेमनी का भाषण हो रहा है मंडेला का। एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स, स्पेक्टिकुलर एरे, जब हमने स्पेक्टिकुलर मतलब आर्च शेप में बने हुए भवन की तरफ अपन आंखें उठाकर उन्हें देखा। अफ्रीका जेट्स हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप्स कैरीज रोअर्स इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, मतलब यह है कि ट्रूप्स वहाँ हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप्स, वहाँ हेलीकॉप्टर, घुड़सवार वहाँ पे ट्रूप्स, सैनिकों की टुकड़ी, कैरियर्स, रोअर्ड मतलब ट्रूप्स कैरियर्स, मतलब वहाँ पे जो है कि वहाँ पे उनके जो विमान हैं, हवाई जहाज़ हैं, जेट हैं, वो सब वहाँ पे शोर शराबा कर रहे हैं। रोअर मतलब दहाड़ रहे हैं, मतलब शोर शराबा कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट द प्रेसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, यह सिर्फ उनका मिलिट्री फोर्स का कोई प्रदर्शन नहीं था। इट वॉज नॉट द डिस्प्ले ऑफ ए प्रेसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, यह सिर्फ मिलिट्री फोर्स का एक मात्र प्रदर्शन नहीं था, ठीक है, बल्कि क्या था?
बट ए डेमोस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि जो आर्मी है उसकी वफादारी का प्रदर्शन था। किसके प्रति? डेमोक्रेसी के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति जो आर्मी की वफादारी उसका प्रदर्शन था। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे भी 26 जनवरी के टाइम, 26 जनवरी के दिन कितना बढ़िया एयर शो होता है, ऊपर से जेट निकलते हैं, है ना, मतलब रॉकेट निकलते हैं ऊपर से, 3-3 तिरंगा बनाते हैं, वो लाल हरा केसरिया रंग छोड़ते हुए जाते हैं, है ना। केसरिया तो लाल ही है, ठीक है, लाल हरा और सफ़ेद है ना, 3 प्रकार का धुआं निकालते हैं। अब वो केसरिया बोल देते हैं उसको, केसरी नहीं, एक्चुअली रेड ही है वो, लाल हरा सफ़ेद तीनों कलर। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली हैड एंड फेयरली, फ्रीली एंड फेयरली मतलब नई सरकार है, आज़ाद है और साफ स्वच्छ है। फेयरली मतलब साफ स्वच्छ है। इलेक्टेड, जो कि जिसका इलेक्टेड मतलब क्या होता है? जिसका चयन हुआ है। ओनली द मूवमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स, मतलब जो रक्षा डिफेंस फोर्स मतलब जो रक्षा फोर्स है उसके जो हाई कमांडर हैं, सबसे बड़े कमांडर होते हैं वो, एंड द पुलिस देयर चेस्ट बैड चेक्स विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी, मतलब वो कह रहा है कि जो डिफेंस जो उनकी फोर्स है उसके जो जनरल्स हैं उनके छाती पर और उनके कमर में जो लटके हुए हैं रिबन्स और मेडल लटके हुए हैं। अक्सर देखा होगा मेडल लटके रहते हैं, अधिकारी जो रहते हैं बड़े कमांडर वगैरह रहते हैं, कितने सारे मेडल लगे रहते हैं, जितने वो बड़े पोस्ट पे जाते हैं मेडल लगते जाते हैं उनकी वर्दी के ऊपर, ठीक है, तो उससे उनकी रैंक बढ़ जाती है, रैंक बढ़ती चली जाती है, किसकी बॉडी पे कितने मेडल हैं, वो एक अच्छी बात है। वो आदमी अपना मेडल लगा के, इसलिए आपसे भी कहते हैं कि ज़िंदगी में छोटी मोटी चीज़ों का शौक़ मत करो, शौक़ करो तो ऐसा जैसे आर्मी में कि बॉडी मेडलों से लद जाती है, जब अच्छे काम करते हैं तो मेडल लगते हैं, वो अच्छा लगता है। ये तो लड़के लोग कोई हाथ में कड़ा डाल के घूम रहा है 20 रुपये का, लोहे का कड़ा डाल के घूम रहा है, किसी ने चेन डाल ली 25 रुपये की, वो लोहे की चेन डाल ली, ठीक है, किसी ने कुछ वो कड़ा प्लास्टिक का 10 रुपये का वो बांध लिया हाथ में, तो घूम रहा है और अपने आप को बड़ा 30 मार का हीरो समझ रहा है। कुछ नहीं तो किसी ऐसे रहते हैं वो कान छदवा के लड़की बन जाते हैं पूरा। भाई लड़कियों को कान छदवा लेते हैं, कान में छेद कर लेते हैं। कुछ लोग जो है बड़ी हेयर स्टाइल दुनिया भर की बने घूम रहे हैं, बड़े लंबे बाल कल इधर से ऐसा लगता है जैसे गाय खा गई हो बाल, घास जैसे गाय घास खा के ख़राब कर देती है ना घास, वैसे ही ऐसा। तो ये सब में नहीं पढ़ो, ऐसा सीखो जीवन में। जैसे यहाँ जो बात हो रही है कि लोग मेडल लटके रहते हैं ना, तो जो जनरल्स हैं उनके जो मेडल लटके हैं वो भी मंडेला को सैल्यूट कर रहा है इस टाइप से कि वाह मंडेला जी बहुत बढ़िया। प्लेस एंड मी सैल्यूट मी एंड प्लेस देयर ऑनेस्टी, और वो अपनी ईमानदारी की शपथ भी ले रहे हैं कि हम ईमानदार रहेंगे, ठीक है, जैसे तुम लोग ईमानदारी की शपथ लेते हो ना, हम खूब पढ़ेंगे, पढ़ना वढ़ना है नहीं हो ना, बात करते रहते हो पीछे बैठ के। आई वॉज नॉट यहाँ पे क्या लिखा है, यस नो टॉकिंग, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, अनमाइंडफुल फैक्ट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, मतलब मैं इस फैक्ट से, आराम से ले जाओ उसको, आवाज़ नहीं करो, घंटा भर से आराम से ले जाओ। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मतलब मैं इस बात से चकित हूँ, अनमाइंडफुल, माइंडफुल मतलब दिमाग पे, अनमाइंडफुल उसी संबंधित है, ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कोई ज़्यादा पहले नहीं, कोई ज़्यादा सालों पहले नहीं, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, मतलब वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि क्या करते थे, अरेस्ट करते थे। कुछ दिन पहले वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि अरेस्ट करते थे, और अब देखो कितनी बड़ी बात हो गई। फाइनली अ चेवरन, द चेवरन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑन द ब्लैक ऑफ द ब्लैक, ठीक है, फिर वो इम्पाला जेट, उनका एक इम्पाला जेट आता है और वो धुआं छोड़ता है, ठीक है, स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड एंड ग्रीन, ब्लैक रेड और ग्रीन इनका झंडा ऐसे ही रहता है, तो 3 प्रकार का वो धुआं छोड़ता है। अरे यार ये आवाज़ बहुत कर रहा है यार,
ब्लू रहता होगा। ठीक है, ब्लू है ना, तो ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू इस टाइप से। एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, मतलब न्यू साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है वो हाँ सोने की तरह न्यू गोल्ड अफ्रीका फ्लैग। अब आगे देखते हैं हम। द डे वाज सिम्बोलाइज, सिम्बोल मतलब क्या होता है, प्रतीक होना, सिम्बोलाइज। तो एक एक शब्द अगर सीख जाओगे ना तो हो सकता है आने वाले समय में आप अंग्रेजी भी बोलना सीख जाओ, क्योंकि यही सब तो बोला जाता है। सिम्बोलाइज, अब सिम्बॉल, सिम्बोलाइज। द डे सिम्बोलाइज, या डे सिम्बोलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशन एंथम। तो ये जो दिन है वो इस बात का सिम्बोलाइज है, इस बात का प्रतीक है कि आज दो नेशनल एंथम गाए जा रहे हैं। नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान दो, कैसे? एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलिकी, सिकेल, हाँ सिकेल, नकोसी सिकेल मतलब वाइट गाएंगे, वो ये गाएंगे। अब उनका नाम होगा, जैसे अपने का है जनगणमन, है ना, अफ्रीका। एंड ब्लैक इज सिंगिंग, और जो ब्लैक जो गाएंगे वो क्या गाएंगे, डाई स्टेम, वो गाएंगे डाई स्टेम। उन्हें नाम रखा है उसका डाई स्टेम, डाई स्टेम। जैसे हर गाने का नाम हम रख देते हैं ना कुछ भी हम लोग, जैसे हम लोग प्रार्थना का मतलब अलग होता है, कविता अलग होता है ना, लेख अलग होते हैं, ठीक है। फिर अपन बोलते हैं भैया भजन अलग हो जाता है, गीत अलग हो जाता है, अलग अलग होते हैं कि नहीं, तो ऐसे नाम। डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, although that day the neither group knew the lyric of the anthem। अब वो कह रहे हैं कि लोगों को जो है नए जो राष्ट्रगीत है उसकी किसी को राष्ट्रगान की लय तो पता नहीं है, परंतु फिर भी वो गा रहे हैं उत्साह के साथ। दे वंस डेस्पाइस, वो एक बार गा लेंगे डेस्पाइस, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और कुछ दिन बाद वो वर्ड को बाय हार्ट कर लेंगे। जैसे आपको अपना राष्ट्रगान पूरा बाय हार्ट याद है कि नहीं, मतलब अपने यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा शायद जिससे राष्ट्रगान ना आता हो, लगभग सभी को आता है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी राष्ट्रगान जानते हैं, और आना भी चाहिए भाई, हमारे देश का राष्ट्रगान है वो आना ही चाहिए हमें। चलो, ऑन द डे, अब यहाँ से पढ़ते हैं अगला। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड। अब देखो एक बार ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड मतलब आप पेंसिल लेके बैठा करो ताकि पेंसिल से लिख लिया करो। ओवरवेल्म्ड मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास के संदर्भ में। सेंस मतलब होता है समझ, सेंस मतलब होता है संवेदना भी होता है सेंस। सेंस अपन बोलते हैं इसमें क्या सेंस है, इसमें क्या सार है, तो इतिहास के सार से वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी के पहले दशक में। अ फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर द एंग्लो बोबर बार एंड बिफोर माई ओन बर्थ। अब वो कह रहा है कि पहली सेंचुरी में 20वीं शताब्दी के पहले दशक में उसने देखा कि काले और गोरों के बीच में जो युद्ध हुआ, युद्ध बिफोर माई ओन बर्थ, और वो कह रहा है मेरे जन्म से पहले द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। अब वो कह रहा है कि लोगों ने, साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों ने जब उसका जन्म नहीं हुआ था तभी से ही इस सिस्टम को एनरेस्ट कर लिया, मतलब इस पर अतिक्रमण कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, अपने क्षेत्र के आधार पर, अपने रेश भेदभाव के आधार पर, रंग के आधार पर उन्होंने सिस्टम को अपने कब्जे में कर लिया। मतलब काले लोगों से डार्क स्किन्ड जो हैं और वो वाइट स्किन्ड हैं। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेट मोस्ट इनह्यूमन्स। मतलब उन्होंने जो सिस्टम बनाया था वो ज़्यादातर इनह्यूमन मतलब अमानवीय था, मतलब उन्हीं को अवसर देना ज़्यादा, उन्हीं को ज़्यादा लाइक करना। सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, मतलब जो दुनिया और वर्ल्ड शायद ही ऐसा जानती हो, ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया था। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में
and my own 18 decades as a man and my own 8th decade मतलब 8वें दशक में the system had been, और सिस्टम अब कैसा हो गया, सिस्टम had been overturned, सिस्टम बिल्कुल पलट गया, ओवरटर्न मतलब बिल्कुल पलट गया पूरा सिस्टम, ठीक है, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट एंड फ्रीडम, जिसे रिकॉग्नाइज्ड मतलब जिसकी पहचान हुई सही और आज़ादी के रूप में, ठीक है, ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, मतलब जिसमें इसका कोई संबंध नहीं है कि लोगों की स्किन का क्या कलर है, सबके लिए समानता हो गई, ठीक है। असल बात क्या है कि जो समाज के द्वारा कुछ प्रतिबंध सेट कर दिए जाते हैं, इससे लोगों में नफ़रत होती है। लोग धरती पर 2 ही प्रकार की जातियां हैं, एक है पुरुष और एक है महिला, इसके अलावा किसी भी प्रकार की जातियां नहीं होना चाहिए, समझ में आया। पुरुष भी एक और एक जाति, और अगर हम देखें तो पुरुष और महिला दोनों एक जाति है, वो है मनुष्य, लेकिन हमने यहाँ इतनी जातियाँ बना ली और फिर उसके कारण बड़ी लड़ाइयाँ हुई, बेमतलब के एक दूसरे को नीचा दिखाया। ये कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भले ही आप जातियाँ ना बनाएं, सिर्फ 2 जातियाँ अपने आप हो सकती हैं, और वो कैसे होंगी, आदमी के आर्थिक आधार पे। भाई आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, ऑटोमेटिक आपके पास बड़े लोग उठेंगे बैठेंगे, आपके पास पैसा नहीं होगा तो गरीब लोग आपके आस-पास बैठेंगे। लेकिन सिर्फ जाति के आधार पर भेदभाव होना कि कोई बड़ा आदमी भी है लेकिन जाति उसकी अलग है तो उसके साथ नफ़रत या भेदभाव किया जाए, तो बिल्कुल गलत है। तो जो युवा पीढ़ी है, जो हम लोगों की पीढ़ी भी और आप लोगों की पीढ़ी भी है, इन सब जातिगत बंधनों को तोड़ देंगे और एक जाति होगी देश में, जो है इंसानियत की जाति, ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे यही हुआ, दैट डे हैड कम अबाउट द थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, मतलब यह है कि आज इसे जानने में आया कि लोगों ने अकाल्पनिक बलिदान दिया है, अनइमेजिनेबल जिसकी कल्पना नहीं की जाए, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान, लोगों ने अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस किया है, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों लोग, हु सफरिंग एंड करेज, जिन्होंने बहुत भोगा, साहस के साथ, कैन नेवर बी द काउंटेड और रिपेड, जिनके बलिदान को ना तो उन्हें गिना जा सकता है, ना ही रिपेड किया जाए, ना ही उसे रिपेड, ना ही उसकी कोई कीमत चुकाई जा सकती है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने सोचा, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। अब वो कह रहा है कि मैंने सोचा कि कभी मैं उन सब की गिनती करूँगा, वो सभी अफ्रीकन पैट्रियोट्स जो थे देशभक्त, जो मुझसे पहले चले गए, ठीक है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगन अगेन, अब वो जो नोबल लाइन थी, वो ऐसे लोगों की, महान लोगों की जो लाइन थी वो ख़त्म हो गई है, और बिगिन अगेन, नाउ बिगिन, और नई शुरू हो गई है, विथ मेरे साथ नई लाइन शुरू हो गई है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड ब्राउट, मतलब वो कह रहा है कि मुझे इस बात का दुख है, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं उन लोगों को धन्यवाद भी नहीं दे पाया जिन्होंने, और जो वो यह भी नहीं देख पाए, सीधे बैठो, वो यह भी नहीं देख पाए कि हम कहाँ पहुँच गए, मतलब इसका क्या परिणाम हुआ, वो इसका परिणाम भी नहीं देख पाए। कॉपी में मिला लो, है ना, देख लो उसमें, उसको क्यों देख रहा है, तूने आदमी नहीं देखा क्या? कुछ लोग बिल्कुल बैठे हैं बढ़िया ऐसे, उन्हें कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई करने से, ठीक है, और ज़िंदगी में उन्हें कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है, क्या करेंगे अभी बताऊंगा मैं, थोड़ा इसको रिकॉर्डिंग हो जाए फिर बताऊंगा वो क्या करेंगे ज़िंदगी में। द पॉलिसी ऑफ एफॉर्टेड, मतलब अलगाववाद की जो नीति थी, क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री, मतलब जिसने कभी ख़त्म ना होने वाला जख्म, लंबे टाइम तक ख़त्म ना होने वाला जख्म मेरे देश को दिया था। एंड माई पीपल ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स,
ठीक है, हम सभी कई वर्ष व्यतीत करेंगे। इफ़ नॉट द जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, मतलब जो प्रोफाउंड, जो हर्ट, जो चोट लगी है दिल पर, वो कई पीढ़ियों तक नहीं मिट पाएगी। ठीक है, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, परंतु जो सताने का जो दशक था, जो लोगों ने सताया, वो वाला जो दशक था, एंड ब्रुचुअलिटी क्या होता है? ब्रुचुअलिटी मतलब होता है किसी पर, ब्रूचलिटी मतलब अत्याचार करना, ब्रूचलिटी मतलब अपराध, जघन्य अपराध करना, ब्रूचली मतलब बुरी तरीके से अपराध करना, ब्रूचलिटी निर्दयता के साथ करना, ब्रूचलिटी निर्दयता। हैड अनदर अनइंटेंटेड, ठीक है, तो ये है कि एंड हैड अनइंटेंटेड इफेक्ट, और इसने जो है अनइंटेंटेड मतलब इसने जो है ब्रूचलिटी ने अनइंटेंटेड मतलब बिना इरादे के बुरे प्रभाव डाले। एंड दैट वाज दैट आई प्रोड्यूस द ओलिवर थम्बोस, द फाल्स्टर सिसुलस, द चीफ लिथुलस, द यूसुफ दादूस, द ब्राम, द फिशर्स, द रॉबर्ट एंड सुबिकवेस ऑफ आवर टाइम, मतलब इन लोगों के उसने नाम लिए जो वहाँ के नाम हैं। अब जैसे आपके यहाँ के होते कोई तो अजीब से नाम होते, मोहन सिंह, गुलाब, ठीक है, दिनेश, ठीक है, क्या ऐसे नहीं होते, यस, फूल सिंह, है ना। जैसे अपने यहाँ पे आज़ादी के लोग थे लेकिन उनके नाम अलग थे, सरदार पटेल, भगत सिंह, अच्छे नाम थे अपने यहाँ भी, है ना, सुभाष चंद्र बोस, है ना, इस टाइप के नाम हुआ करते थे अपने यहाँ भी, अच्छे लोग थे ये भी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, राजा राम मोहन मालवीय, है ना, इस टाइप से। अब वो बाद में कभी बात करेंगे, बहुत सारे थे। मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब इस प्रकार के असाधारण लोगों ने बड़ा ही योगदान दिया। ये देखो यहाँ पे इनकी फ़ोटोआँ भी दी हैं, आपकी बुक में फ़ोटो है क्या? है ना, जैसे ओलिवर थम्बू, है ना, वाल्टर सिसुला, उसके बाद चीफ लथुली, है ना, यूसुफ दादू, है ना, ब्रैन फिशर और द रॉबर्ट सोबिकवे, है ना, इस प्रकार के नाम थे। आप लोगों को तो बोलने नहीं आएगा, है ना। चलो थोड़ा सा और है, मुझे लगता है शायद लास्ट ही है अब, है ना, क्या? ओ माय गॉड, तो पूरा कर दें, ख़त्म, नेक्स्ट पीरियड भी तो खाली है आपका। चलो पूरा कर दे रहे, ठीक है, ताकि मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बार में, ताकि आप देखो तो एक ही, यस नहीं, ताकि आपका एक ही बार में हो जाए। ये बात नहीं करो पीछे, केयरफुली सिट केयरफुली, ठीक है, नहीं, ओके, थोड़ा फास्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। करेज विजडम मतलब नहीं, बैठ जाओ, करेज विजडम एंड जेनरसिटी, थोड़ी देर बाद चले जाना है। करेज विजडम एंड जेनरसिटी, ठीक है, आज़ादी और दयालुता। जेनरसिटी क्या होता है? दयालुता, जेनरसिटी होता है दयालुता। दैट दे आर लाइक may never be known again, never be known again मतलब ऐसी जो दयालुता, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, जो दोबारा known again, जो दोबारा नहीं देखी गई, मतलब उन लोगों में थी बुद्धिमत्ता, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, उसके बाद जेनरसिटी मतलब बड़े दिल के अच्छे थे, वो दिलदार थे, है ना, सहृदय थे। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। अब देखो कितना अच्छा शब्द लिखा है वहाँ पे, ये क्वेश्चन में भी आते हैं ये। शायद इस प्रकार की बुद्धिमत्ता, इस प्रकार का स्वभाव जरूरी था, क्योंकि जो ऑपरेशन मतलब जो सता रहे थे लोग, उनसे बाहर निकलने के लिए, ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर मतलब जब लोगों को सताया जाता है तो शायद इस प्रकार का उच्च स्तर का चरित्र निकल के आता है सामने, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरी कंट्री जो है मिनरल्स में रिच है, मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थों से भरी है, ठीक है। एंड जेम्स मतलब रत्न, जेम्स रत्नों से भरी है। जेम्स खाने के आते हैं बच्चों के 5 रुपए में, रत्न जैसे वो रत्न नहीं रहते हैं ना, वो तो चॉकलेट रहती है। दैट लाई बीनेथ इट्स सोइल, और जो मेरी
मतलब रत्न और जेम और मिनरल्स खनिज मेरी ज़मीन के नीचे पड़े हुए हैं, ठीक है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, परंतु मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ा धन क्या होता है, वहाँ के लोग होते हैं। कहीं के भी लोग वहाँ के सबसे बड़ा धन होता है। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, प्योरेस्ट डायमंड। और कहते हैं कि फाइनर अच्छे, एंड ट्रूअर सच्चे, एंड द प्योरेस्ट मतलब शुद्ध डायमंड। लोग क्या होते हैं, शुद्ध डायमंड। रहने तो अपना मिला रहा है कि नहीं, अपने अपने काम करो। इट इज़ फ्रॉम दीज, चलो यहाँ से पढ़ते हैं अगला वाला है ना, अब भी हो जाएगा, डोंट वरी, जल्दी जल्दी कर रहे हैं अपन, है ना। इसलिए कि मैं चाह रहा हूँ कि इस बार 10वीं का रिजल्ट अपना कम से कम 80% आए। हाँ 80% आए, और आ जाएगा अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करोगे। देखो यार, अब जिनको नहीं पढ़ना उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर जिनको पढ़ना है कम से कम उनको तो फ़ायदा हो। और कोई भी व्यक्ति उसी को टारगेट करता है जो बच्चा पढ़ने वाला होता है। अगर 10 बच्चे ना पढ़ने वाले हों और एक बच्चा पढ़ने वाला हो, तो टीचर उस एक बच्चे के चक्कर में पढ़ाता रहता है, क्योंकि उसे एक भी बहुत मायने रखता है। इसके लिए मैं बाद में एक कहानी सुनाऊंगा आपको। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, मतलब ये उनकी लड़ाकों की, कॉमरेड्स मतलब जो कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, मतलब उनकी बात हो रही है जिन्होंने संघर्ष किया। दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज, और जिन्होंने साहस का मतलब समझा। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स, मैंने, वो कह रहा है समय समय पर मैंने देखा मैन एंड वुमेन ने अपना जीवन दांव पे लगा दिया और जान भी गंवा दी। लाइफ्स फॉर एन आइडिया, एक सोच के लिए, एक आइडिया के लिए कि देश आज़ाद कराना है। और अपने देश में भी कई लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए, कई लोगों ने अपना जीवन दांव पे लगाया है, ठीक है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर्ड विदाउट ब्रेकिंग शोइंग स्ट्रेंथ, मतलब मैंने देखा है कि लोगों पे हमले हुए, उनको टॉर्चर किया गया, लेकिन वो बिना टूटे वो लगे रहे, अपनी ताकत दिखाते रहे। एंड रेसिलियंस द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड्स ऑफ द हार्डशिप एंड रिकवरी फ्रॉम इट्स इफेक्ट, मतलब ये है कि डटे रहे। रेसिलियंस मतलब डटे रहे। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, एक कल्पना के लिए, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन मतलब उनके दिमाग में जो कल्पना थी उसको साकार करने के लिए वो डटे रहे कि हम एक दिन इस देश को आज़ाद करा के छोड़ेंगे। क्योंकि हमारे देश में भी अंग्रेज हमारे साथ अत्याचार करने लगे थे, तो हमारे देश के भी कई लोग जो है डटे रहे कि हम आज़ादी लेके रहेंगे। और मिली कि नहीं आज़ादी, नहीं तो तुम लोग जो है अंग्रेज़ों के युग में जीते। आई लर्न दैट द करेज वॉज नॉट टू एब्सेंस ऑफ फियर, एक क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ करेज मीन टू मंडेला, करेज मंडेला के हिसाब से करेज क्या है, तो उसका उत्तर यही है। आई लर्न दैट द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मतलब डर का ना होना साहस नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, मतलब इस पर विजय प्राप्त करना करेज होता है। मिला रहे कि नहीं तुम, ठीक है, मिला लो, उसमें ऐसे मत बैठो नालायक, ऐसे बैठे। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, मतलब बहादुर आदमी वो नहीं है जिसे कभी डर ही नहीं लगता, बहादुर वो नहीं है। वो कह रहे हैं बट हु कन्क्वायर दैट फियर, पर बहादुर वो है जो डर को हरा दे। परंतु डर वो है, मतलब सही बहादुर वो है जो डर को हरा दे। सीधा बैठ जा नालायक। क्या नाम जिसका, ये तेरा नाम क्या है, उसमें मिला है अपना, ओके। कम से कम मौका मिला है सुधरने का, शुभम पढ़ लो, मौका मिला है सुधरने का, नहीं तो पता नहीं कहाँ डले होते अब तक, ठीक है। मौका मिला है तो पढ़ लो। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, मतलब नो वन बोर्न हेटिंग, नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, मतलब सिर्फ कोई भी व्यक्ति अपने कलर के आधार पे दूसरे के द्वारा घृणा करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तो कोई कलर के आधार पे आप उससे घृणा करोगे क्या, हो सकता है बुद्धिमान आपसे ज़्यादा हो वो, ठीक है। और हिज बैकग्राउंड
और उसके बैकग्राउंड, मतलब उसका जो बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि है, उसके कारण किसी भी व्यक्ति से आप घृणा नहीं कर सकते, ठीक है। और हिज ओके ठीक है, और हिज रिलीजियस, और ना ही उसके धर्म के आधार पर कि आप लोगों से घृणा करें, बल्कि वर्तमान में जो धर्म हैं वो तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को विशेष बताते हैं। वो कहते हैं हम महान हैं, वो ऐसा ही है। तो मैं तो मानता हूँ कि धर्म हैं जो दुनिया भर के, यह भी सब न्यूट्रल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के धर्म जो है कहीं ना कहीं मानवता के लिए ये भी ठीक नहीं है। कुछ धर्म जो है बहुत एक्टिव है, डेंजर है बहुत ज़्यादा। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, मतलब लोगों को घृणा से सीखना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो घृणा से सीखते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, और उन्हें प्रेम पढ़ाया जा सकता है। जब लोगों को घृणा बताई जाती फिर वो प्रेम उनको पढ़ाया जा सकता है, घृणा के क्या दुष्परिणाम हैं और प्रेम में क्या फ़ायदा है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू बी ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, ठीक है। और वो कह रहे हैं घृणा की अपेक्षा प्रेम जो है वो मनुष्य के हृदय में अपने आप ही आता है। घृणा बल्कि लाना पड़ता है ज़बरदस्ती, लेकिन प्रेम अपने आप ही आता है। जैसे मान लीजिए मैंने देखा है कि मेरे गांव में एक बच्चा था दूसरी जाति का, जैसे अपन नीची जाति बोलते हैं। तो मैं क्या है कि मैंने रोटी खा ली। पहले मम्मी क्या रोटी बना के देती थी गोल करके, उसमें घी लगा के शक्कर डाल गोल करके देती थी। अपन वो रोटी खाते थे और खाते खाते पूरे गांव में घूमे आते थे, मतलब पूरे मोहल्ले में घूम लेते थे। और दूसरा देख रहा है तो उसको तू भी खाएगा ले, एक कौर उसने भी मान लिया, एक कौर अपन ने भी मान लिया। अब जब ये बात जब मेरे घर में ये बात पता चली तो घर वालों ने मुझे डांटा कि तूने उसको क्यों खिला दिया। वो लड़का वो छोटी जात का है, मेरे ऊपर पानी वानी छिड़का गया कई बार, तब तो मैं पवित्र हुआ। तो क्या है, लेकिन घृणा तब से मुझे उस लड़के से घृणा हो गई कि यार इससे दूर रहना है, क्योंकि अगर मैं इसको छू लूँगा तो मेरे ऊपर पानी छिड़का जाएगा। लेकिन इसके पहले तो मैं बड़े प्रेम से उसको खिला रहा था। तो प्रेम तो स्वाभाविक है, लेकिन घृणा करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है कि यार इससे घृणा क्यों करें, उसका कारण खोजना पड़ता है। लेकिन प्रेम स्वाभाविक है, प्रेम तो आदमी पे आ जाता है अपने आप ही। तो समाज क्या है, कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चों को भी घृणा करना सिखा देता है। घृणा बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए, प्रेम सिखाओ। घृणा उनको बताओ कि अगर कोई बुरा कर रहा है तो उससे घृणा करो। तो ये समस्या मेरे साथ ऐसा हुआ है, खुद मुझे पता है। जब मैं घर आता था तो घर में घुसते थे, घर वाले ए रुक 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 पहले पानी छिड़क। तो हमारे घर में एक बाल्टी बाहर ही रखी होती थी, जब कहीं से आते थे पहले पानी छिड़कते थे फिर घर में घुसते थे। तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं था अगर ऐसा करते हैं, जातिगत भेदभाव। और गांव में आज भी कहीं कहीं है थोड़ा थोड़ा। इवन द ग्रेमेस्ट टाइम इन प्रिजन, ठीक है, जेल में, व्हेन माई कॉमरेड एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मैं और मेरे साथी, जब हम लिमिट से ज़्यादा हमें टॉर्चर किया जाता था, धकाया जाता था, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। फिर वो कहते हैं कि हम एक गार्ड में ह्यूमैनिटी देखते थे। गार्ड मतलब जब उन्हें जेल में बहुत परेशान किया जाता था तो एक गार्ड था जो सिक्योरिटी गार्ड, वो कहते उसमें हमें ह्यूमैनिटी दिखती थी कि वो ऐसा नहीं करता था। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड बट इट वॉज इनफ टू रिशोर्स मी एंड कीप मी गोइंग। और वो कहता है कि गुस्सा तो बहुत आ जाता था, लेकिन वो गार्ड की उसमें ह्यूमैनिटी देख के गार्ड की हम थोड़ी देर रुक जाते थे और आगे बढ़ जाते थे कि चलो यार छोड़ो। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंगाइज, मतलब आदमी की जो फ्लेम है, आदमी की जो अच्छाई है, वो एक रोशनी की तरह होती है, फ्लेम की तरह होती है, ज्वाला की तरह होती है, दैट जो छिप तो सकती है परंतु बुझ नहीं सकती। आदमी की जो अच्छाई है वो एक ज्वाला की तरह है जो छिप सकती है परंतु बुझ नहीं सकती। अच्छाई वाला आदमी हमेशा अच्छा ही रहता है और हमेशा अच्छा रहता है। अरे माय गॉड, अभी तो बहुत बड़ा है, नहीं थोड़ा ही सा और बचा है। चलो ठीक है, होने वाला है। ओके ओके, इट्स द लास्ट। ओके चलो ठीक है, ओके डोंट वरी। हाँ जाओ। ठीक है, यहाँ से पढ़ना था ना, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टूइंग ऑब्लिगेशन, है ना। ठीक है, यहाँ से चले जाओ पीछे से। ओके तुम भी चले जाओ।
इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन, मतलब ज़िंदगी में व्यक्ति को दो जिम्मेदारियां होती हैं। पहला, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहली जिम्मेदारी अपने परिवार की और अपने माता पिता की, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और अपने माता पिता की एक जिम्मेदारी तो ये है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री और सिविल एंड ह्यूमन, मतलब दूसरी जिम्मेदारी होती है उसके लोगों की, उसके समाज की, उसके देश की। दो जिम्मेदारी होती है कि नहीं? अभी हम जनरली सभी लोग एक ही जिम्मेदारी के बारे में सोचते हैं, परिवार बस, है ना? यस, परिवार के बारे में बस सोचते हैं। मुझे लगा तुम लोग इधर से ना निकल जाओ। एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा, वो एक लड़की आ रही, पता चला कि वो फंस के इसी के ऊपर गिर गई, ठीक है? तो पूरा ऐसा ऐसा हिल गया पूरा सिस्टम। तो क्या है कि ऐसे लोगों से बड़ी दुनिया परेशान है। कम से कम काम ऐसा तो करो कि कम से कम किसी को दिक्कत ना हो, और कहीं गिर जाती, उसी के ऊपर गिर गई वो आके, लेकिन उसको लगी नहीं थी, उसका पैर स्लिप हो गया था। और एक बार तो एक लड़की ऐसी भागी कि पता चला कि वो बायर उसी के साथ ही ले गई, फिर उसको बुलाया कि वो बायर तो दे दो कम से कम वो, ठीक है ओके। तुम ही थी, कितनी ईमानदार है, बता भी रही हो कि नहीं। और भी ऐसी घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं, तुम कोई पहली नहीं हो, यू आर नॉट ओनली द फर्स्ट गर्ल। इसके पहले भी और ऐसी 2-3 लड़कियां ऐसे काम कर चुकी हैं, वो लेके भाग जाती हैं पूरा। और अगर उनको ना रोको तो कहो ये घिसटते हुए उनके घर पहुंच जाए पूरा सिस्टम, ठीक है? दूसरे रिकॉर्ड करके भेजोगे, ओके? चलो ठीक है, इसमें तुम्हारी हंसी आ रही इसमें, ठीक है? चलो ठीक है। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड ऑब्लिगेशन, मतलब जनरली क्या है, हर कोई ये दो जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहता है, ठीक है? एक स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से हर कोई इन दो जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहता है, ठीक है? अभी मैं पूछूंगा कहाँ आ गए, है ना? क्योंकि बीच में आपसे भी मीनिंग बीच बीच में पूछता जाऊंगा। इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ बर्थ एंड कलर ऑफ फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अब वो कह रहे हैं कि भैया साउथ अफ्रीका जैसे देश में दो जिम्मेदारियों को पूरा करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, उनको दंड दिया जाता है, ठीक है? आइसोलेटेड एंड पनिश्ड, अलग कर देना और दंड देना, ठीक है? इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनवाइटेबली ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। और इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति साउथ अफ्रीका में अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरा करने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति को डिप्राइव्ड, मतलब उसे परिवार से अलग कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है और उसे अलग कर दिया जाता है, अपार्ट क्या, और अब अकेला जीवन व्यतीत करने के लिए अलग कर दिया जाता है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लोग जो है एक प्रकार की विचारधारा को जीना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं आप ही से पूछता हूँ, आपकी जो पुरानी मान्यता चली आ रही हैं, अगर तुम उन मान्यताओं में थोड़ा दखल कर दोगे तो क्या होगा? तुमको बाहर निकाल देंगे कि नहीं? उदाहरण के तौर पे अपने यहाँ पे मान लो नवदुर्गों का त्यौहार मनाया जाता है। अगर आप ये ऐसा कह दो गलती से कि ये त्यौहार मनाने की क्या ज़रूरत है, ये तो बेकार है, तो लोग क्या करेंगे? आपको पागल घोषित कर देंगे कि नहीं? यस, यही बात मैं कह रहा हूँ कि समाज में कोई मान्यता है, उस मान्यता को भेदना बहुत कठिन काम है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, कहाँ भेदभाव होता है कि भाई आप इस नल को छू नहीं सकते, आप इस नल से पानी नहीं पी सकते, और कोई आदमी फोर्सफुली पानी पीने आ जाए तो क्या करेंगे? उसको मारेंगे, पीटेंगे, गांव से बाहर कर देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, लेकिन साउथ अफ्रीका में तो ऐसा होता था ना। अगला है अ ट्यूलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिवेलियन, ठीक है? मतलब यह है कि द ट्यूलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिवेलियन, इसलिए व्यक्ति जो है, लाइट मतलब उनका जो था, जो काम करने का सोच रहे थे वो सब चुपचाप करते रहते थे।
आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। और वो कह रहा है कि शुरुआत में मैंने अपने परिवार को नहीं चुना, मैंने अपने लोगों को चुना। पीछे ठीक से बैठो। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, और मैंने प्रयास किया अपने लोगों की सेवा करने का। आई फाउंड दैट आई वॉज द प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलमेंट माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। प्रिवेंटिंग मतलब, प्रिवेंट मतलब होता रुक जाना, मतलब मैं समझ गया कि मैं एज अ सन, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने से रोक दिया गया, मैं नहीं कर पाया। क्योंकि आदमी नहीं कर पाता, क्योंकि परिवार की चिंता करोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद है आई वॉज नॉट बोर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, मतलब मैं आज़ादी के लिए भूखा पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट बोर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री, मैं आज़ाद जन्मा था। फ्री इन एवरी वॉल दैट आई कुड नोन, फ्री एवरी वे, हर तरीके से फ्री जो मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, ठीक है, मतलब इन द फील्ड्स नियर माई मदर हट, मतलब मेरी माँ की जो झोपड़ी थी उसमें मैं दौड़ लगाने के लिए। फ्री टू स्विम, आज़ाद था तैरने के लिए। इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, मतलब मेरे गांव से नदी निकलती थी, उसमें मैं तैरने के लिए आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मील्स, मतलब भोजन पकाने के लिए फ्री था। अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोट ब्रॉड बैक्स, मतलब तारों के नीचे मैं जो है घूमने के लिए फ्री था। ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, स्लो मूविंग बुल्स मतलब बैल, धीरे चलने वाले बैल। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब्स, और मैंने वो कह रहा है कि मैंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया और एंड अवॉइडेड मतलब साथ दिया। माई ट्राइब्स मतलब होता है जनजाति। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉस ऑफ मैन और गॉड, मतलब मैं किसी प्रकार के नियमों से परेशान नहीं था, नियमों से नहीं बंधा था। फिर भी अब इसने क्या किया, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड, मतलब जब मैं वयस्क था, बॉयहुड जब मैं लड़का था, तब मैंने ये सीखना चालू किया। फ्रीडम वॉज एन इल्यूज़न, फ्रीडम क्या है, एक भ्रम है, ये आज़ादी क्या है, एक भ्रम है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken, जब मैं एक जवान लड़का बना तो मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो छीनी जा चुकी है। Taken from me, that I began to hunger from it, और फिर मैं इसके लिए भूखा हो गया, आज़ादी के लिए, मुझे आज़ादी चाहिए। At first as a student, सबसे पहले एक स्टूडेंट के नाते, I wanted freedom only for myself, और मैं आज़ादी चाहता था सिर्फ अपने लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम मतलब होता है एक आज़ादी, एक क्षणिक आज़ादी, ठीक है। आई बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मैं आई बीइंग एबल टू मतलब मैं बाहर, बीइंग एबल टू मतलब बाहर रहने लायक, स्टे एट नाइट रह सकता था। रीड व्हेन आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़, और वो कहता है कि मैं जहाँ चाहता पढ़ सकता था, जहाँ जाना चाहता जा सकता था, ठीक है, चूज़। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक्स एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप, ठीक है। तो ये कहता है, फिर ये सोचते हैं बाद में कि यार ये जो मैं तो कहीं भी आने जाने के लिए आज़ाद हूँ, परंतु ये वास्तविक आज़ादी नहीं है, और इसके लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। और वो पढ़ाई लिखाई चालू कर दी। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, और ये चाहते तो अपने लिए मतलब मज़े कर सकते थे, परिवार हो सकता था। द फ्रीडम नॉट बी द ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, एब्स्ट्रक्टेड मतलब बिना नियमों की, मतलब नियमों की लॉफुल लाइफ, ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है।
ट्रांजिटरी एंड द परमानेंट। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जो आज़ादी है इनको एक प्रकार से नेल्सन मंडेला को तो आज़ादी थी, ठीक है, बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, और मैं इन्होंने धीरे धीरे पता चला कि मैं आज़ाद नहीं हूँ, बट परंतु मैं तो आज़ाद हूँ, परंतु मेरे जो भाई बहन हैं, सिस्टर है वर्नर, वो तो आज़ाद नहीं हैं। नेल्सन मंडेला तो आज़ाद थे, पढ़े लिखे भी काफ़ी थे, अच्छी फैमिली के थे। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज द कर्टेल्ड, ये मेरी आज़ादी नहीं थी, ये कर्टेल्ड बस सबकी मिली जुली आज़ादी थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, परंतु वैसी आज़ादी जैसा सब लोग चाहते थे वैसा मैंने किया। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसलिए मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और जब मुझे खुद की आज़ादी की जो भूख थी, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और मुझे आज़ादी के लिए बड़ी भूख साबित हो गई। अब शायद ये लास्ट होगा, है ना लास्ट होगा। माई पीपल, इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो लोग हैं वो डिग्निटी मतलब सम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान का जीवन जिएं। दैट एनिमेटेड माई लाइफ दैट द ट्रांसफॉर्म्ड द फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, और जो एक डरे हुए लड़के को इस प्रकार की सोच ने एक बोल्ड आदमी बना दिया, बोल्ड मतलब कठोर बना दिया। दैट ड्रोव्ड ए लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकेम ए क्रिमिनल, ठीक है, लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी मतलब एक ऐसा मतलब जो नियमों को जानने वाला एक अटॉर्नी बना दिया। अटॉर्नी जैसे वो रहते हैं ना, अटॉर्नी ऑफ जनरल, जैसे कहते हैं अधिवक्ता, महाधिवक्ता, उस टाइप का ये बन गए बजाय एक क्रिमिनल के, ठीक है, अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट अ होम, और एक प्रकार से इन्हें अटॉर्नी मतलब एक अच्छे आदमी को, एक पदाधिकारी जैसे कहते हैं आप, एक अधिवक्ता या वक्ता टाइप के आदमी को एक क्रिमिनल बना दिया, आज़ादी की चाहने और परिवार से अलग कर दिया। ये नेल्सन मंडेला की बात हो रही है। दैट फोर्स लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और एक परिवार को प्रेम करने वाला आदमी एक साधु की टाइप से बन गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मतलब मैं अब दूसरों के सामने ज़्यादा वर्चुअस, नो मोर वर्चुअस, ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा, और ना ही अपना सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट, और आत्मसमर्पण करने वाला भी नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन द एन्जॉय द पुअर एंड लिमिट फ्रीडम, वो कह रहा है, पर वो कहते हैं कि मैं गरीब रह के, वो कहते हैं कि आई वॉज, हाँ यहाँ से आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर, हाँ आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, वो कहते हैं मैंने कभी गरीबी में एंजॉय नहीं किया, ना ही जो सीमित आज़ादी को जिया। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, और मैं तब आया जब मुझे लगा कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल जो है, जो आज़ादी है इंडिविजुअल मतलब वो अलग अलग होती है सबके लिए। द चेंज ऑफ एनी वन माई द पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, मतलब जो श्रृंखला है, मतलब चेंज ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, मतलब मेरे लोगों की जो जंजीर थी, जो जकड़े हुए थे जैसे, वो सबके लिए थी, ठीक है। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑफ मी, और मेरे लोगों की जो जंजीरें थी वो मेरे लिए भी क्या थी, जंजीर ही थी। अब यहाँ से पढ़ते हैं। आई नो दैट द अप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द अप्रेस्ड, मतलब आई नो द अप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, मतलब जो अप्रेसर्स होते हैं जिन्हें दबाया जाता है, वो भी अप्रेसर जो दबाने वाले होते हैं, एक प्रकार से वो भी क्या होते हैं, वो आज़ाद तो होते हैं। जस्ट एज श्योरली एज द अप्रेस्ड, वो वैसे ही मतलब जो सताते हैं वो भी, वो सताने वाले भी, वो भी जो आज़ाद होते हैं दोनों।
अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो आदमी दूसरे की आज़ादी को छीनता है, इज ए, वो भी एक प्रकार से प्रिजन ही है, क्योंकि वो उसकी आज़ादी छीन के जीता है तो वो भी गुलाम है, क्योंकि वो गुलाम है तो वो भी गुलाम है। प्रिजन और हेटेड, ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द वॉर्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेड, और जो लोग इस प्रकार दूसरे की आज़ादी छीनते हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं और प्रेजुडिस और इसका प्रेजुडिस और संकीर्ण विचारधारा का शिकार हो जाते हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, वो कहता है अगर मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं भी तो फ्री नहीं हूँ, क्योंकि आप किसी की आज़ादी छीन के उसे तुम भी तो पकड़े हो, भाई तुम कहाँ फ्री हो। फ्री का मतलब तभी है कि सबको आज़ाद छोड़ा जाए, नहीं तो तुम्हें पूरे पकड़े बैठे हो, फिर तुम भी फ्री नहीं रहता। ऐसा होता है कि नहीं? मतलब आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है तो आपको डर है कि कोई स्क्रैच ना मार दे, तो आप आज़ाद कहाँ हो? मन में वही चल रहा है ना। आपका मान लो कोई है, कोई खास आदमी, तो आपको ये भी तो लगता है आपको छोड़ के ना भाग जाए, क्योंकि आपको एक भाव है कि वो गुलाम है आपका, तो आपको लगता है छोड़ के ना भाग जाए ये, तो आप भी तो गुलाम ही हुए ना। ये कह रहा है नेल्सन मंडेला यहाँ पे, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, अगर इसी प्रकार मेरी आज़ादी भी अगर कोई ले रहा है तो वो भी फ्री नहीं है। द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर्स अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मतलब सताने वाला और जिसको सताया जा रहा है वो कुल मिला के एक दूसरे की मानवता को छीन लेते हैं। ठीक है, और भी है क्या? चलो ठीक है, तो आज ये आपका लेसन समाप्त हो गया है। ये नेल्सन मंडेला का, ये नेल्सन मंडेला दिख रहे हैं, और आपको पता है कितनी देर का हो गया ये? ओ माय गॉड, 1 घंटा 16 मिनट।